वेलकम टू द चैनल गाइस। क्या बिना पैसे दिए बिटकॉइन मार्केट सीखा जा सकता है? हाँ, कैसे? आपके फोन से। आइए देखते हैं गाइस। जैसे कि मैंने बोला कि बिना पैसे लगाए हम बिटकॉइन कैसे सीख सकते हैं, रियल प्लानिंग और रियल रूल्स के साथ। ठीक है, हमारी टैग लाइन क्या है? रियल लर्निंग, नो रियल लॉस। ठीक है, हम रियल पर लर्न करेंगे पूरा, अपन रियल एक भी लॉस नहीं करेंगे। हमारा सेटअप पूरा रियल होगा, हमारा स्टॉप लॉस, हमारा रिस्क एंड मैनेजमेंट सब सेम होगा। और उसमें रियल पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि हमें पहले पैसा नहीं लगाना है, हमारा जो सेटअप है उस पर काम करना है। आपका जितना सेटअप अच्छा रहेगा उतना आप प्रॉफिट करते रहोगे, पर सेटअप को पहले आपको ट्राई करना पड़ता है, उसके लिए आपको रियल पैसा लगाना पड़ता है। उससे अच्छा रियल मत पैसा लगाओ, पहले देखो कैसे पैसा मतलब बढ़ता कैसे है, आपका सेटअप काम कैसे करता है, आपका प्रोबेबिलिटी कितना है। तो हमारी जो लाइन है रियल लर्निंग, नो रियल लॉस। ठीक है, इसमें मैंने खुद 19 डेज का चैलेंज लिया है जो बिटकॉइन में होने वाला है। ठीक है, बिटकॉइन जर्नी करने वाला हूँ। इसमें मैं खुद आपको दिखाऊंगा मेरे एक्सपीरियंस से कि मेरा क्या लॉस हो रहा है, कहाँ मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, कहाँ मैं ज्यादा गलतियां कर रहा हूँ, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। तो मेरा पहले बार सेटअप क्या होने वाला है, मेरा सेटअप होने वाला है पूरा प्राइस एक्शन के ऊपर। प्राइस एक्शन में मैं टोटल पूरा मतलब 7 पैटर्न आते हैं जो मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। उसमें सेकंड आएगा फ्रेश, ब्रेकआउट और रिटेस्ट, ये सब भी आने वाले हैं। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, प्राइस एक्शन के पहले 7 पैटर्न आप देख लेते हैं। ठीक है, जो मैं डिमांड एंड सप्लाई पे पूरा काम करने वाला हूँ। पहली बात तो हम प्राइस एक्शन का पहला पैटर्न देख लेते हैं, जो सप्लाई एंड रेजिस्टेंस। ये जो आपको यहाँ पैटर्न दिख रहा है, ये मैं आपको कलर करके दिखा रहा हूँ। एक ग्रीन कलर ले लेते हैं। ठीक है, ये जो आपको पहला पैटर्न दिख रहा है सप्लाई एंड रेजिस्टेंस, ये पहला पैटर्न है, ये प्राइस एक्शन का सबसे बेसिक पैटर्न है। इसको हमें देखना है हर एक पैटर्न में। मैं आपको दिखाऊंगा जब आपको रोज ट्रेडिंग करूंगा तो आपको प्राइस एक्शन और चार्ट में आपको दिखाते रहूंगा कहाँ हमें इस रेजिस्टेंस मिल रहा है, कहाँ हमें सपोर्ट मिल रहा है। और सेकेंड है पिन बार, ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पे पिन बार, ये सेकेंड पैटर्न है। ये ज्यादातर हमें 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इस सब में ज्यादा देखने मिलता है। हम आगे आगे चार्ट पे देखने हुए वाले हैं। ठीक है, और ईगल फ्लाई पैटर्न आपको ज्यादातर हमें एक इनसाइड कैंडल जो रहती है ना उसका ही अपोजिट रहता है। ये बैक साइड में बनता है, मतलब जो इनसाइड कैंडल यहाँ पे दिख रही है ना आपको, देखो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये किसी इस कैंडल के अंदर ये वाली छोटी वाली कैंडल है। वैसा ही ये छोटा वाला मतलब बैक पे रहेगा, पीछे रहेगा उसके। ये भी हम आगे आगे ट्रेडिंग में देखने वाले हैं। और फोर्थ पैटर्न, ये थर्ड पैटर्न हो गया। और फोर्थ पैटर्न है हमारा इनसाइड बार। इनसाइड बार में हम जो 1 घंटे का कैंडल रहता है उसको हम स्टडी करेंगे। 1 घंटे के कैंडल में इनसाइड बार आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। और ज्यादातर ब्रेकआउट मतलब इनसाइड बार का जो ब्रेकआउट है वो अप साइड हो रहा है या डाउन साइड हो रहा है वो भी हम देखेंगे। इससे प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा होता है, 1:2 का भी हम प्रॉफिट पकड़ सकते हैं। और एक है ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक की स्पेलिंग है, ये डबल ही आ गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और ब्रेकआउट रिटेस्ट, ये जो ब्रेकआउट आपको देख रहे हैं ये रजिस्टर है और यहाँ पे एक सपोर्ट है। ठीक है, सप्लाई है, यहाँ पे नीचे सप्लाई है और यहाँ पे रजिस्टर है, सॉरी यहाँ पे डिमांड है और यहाँ पे रजिस्टर है। और यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हो गए, ये जो गोल दिख रहा है ना वहाँ पे ब्रेकआउट हो गए, इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, ये भी हम देखेंगे। और ये डबल टॉप का पैटर्न, ये एक हो गया 5th नंबर। और ये डबल टॉप का पैटर्न, ज्यादातर बड़े टाइम फ्रेम में हमें देखने मिलेगा, वो भी ज्यादा काम करता है। इसको 1:3 तक हम टारगेट एक नॉर्मल पकड़ सकते हैं। और इस 7 पैटर्न है ट्रेंड लाइन की पैटर्न। ट्रेंड लाइन जब हम पैटर्न बना चार्ट पे देखेंगे ब्रेक इवन, जब मैं ट्रेडिंग करूंगा तो आपको बताऊंगा एक एक करके। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा हमारा ब्रेकआउट रिटेस्ट के भी बहुत सारे पैटर्न है, 4 पैटर्न है टोटल। 4 पैटर्न आपको ये ब्रेकआउट और रिटेस्ट है ना हर एक पैटर्न में दिखने मिलेगा। मतलब आपका एक पैटर्न बन रहा है और उसको जाके वो ब्रेक कर रहे हैं, मतलब उसकी एक लाइन बन रही है समझो। अभी ये देखो क्लासिकल ब्रेकआउट कैसे बन रहा है। आपका ये रजिस्टर हो गया, ठीक है, आपका ये रजिस्टर हो गया और नीचे सपोर्ट हो गया। ठीक है, ये सपोर्ट हो गया। अब ये एक पैटर्न बन चुका है, ये सप्लाई एंड डिमांड का पैटर्न बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हो रहा है, देखो यहाँ पे जो गोल कर रहा हूँ ना मैं, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है तो इसको क्लासिकल ब्रेकआउट बोलते हैं। ब्रेकआउट मतलब ये आपका एक पैटर्न बन गया है पूरा। ठीक है, और यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो रहा है तो इसको भी ब्रेकआउट रिटेस्ट बोलते हैं। और ये रिटेस्ट क्यों बोलते हैं इसको, जो मैं इसको साइड ये कर लेता हूँ। रिटेस्ट क्यों बोलते हैं, देखो ये ब्रेकआउट हो गया ना,
देखो यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रिटेस्ट कर रहा है, ये देखो ये लेवल लाइन पे ना रिटेस्ट कर रहा है, फिर से रिटेस्ट कर रहा है, इसे इसको रिटेस्ट बोलते हैं। और ये आपको हर एक ब्रेकआउट पैटर्न में देखने मिलेगा, ये आपके मतलब एंट्री डिसाइड करेगा। जब वो रिटर्न वो रिटेस्ट के इस लेवल पे आएगा ना, तो आपको एंट्री ले सकते हैं, नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। ये एक क्लासिकल ब्रेकआउट रिटेस्ट हो गया, जो ज्यादातर कॉमन रहता है और यूज भी करते हैं लोग। और एक डीप रिटेस्ट, ये ब्रेकआउट डीप रिटेस्ट है। ये देखो यहाँ पे यहाँ का पैटर्न अंदर आया है छोटा सा, और यहाँ का ये जो पैटर्न बना है ये बहुत अंदर आके रिटेस्ट हुआ है फिर से। तो ये आपको रिटेस्ट होने के बाद फिर से इसी लेवल पे बाय करना है। देखो ये मैं मार्क कर रहा हूँ ना, इसी लेवल पे बाय करना है फिर से। तो ये एक पैटर्न हो गया। और सेकंड थर्ड पैटर्न है ब्रेकआउट शैलो रिटेस्ट, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पैटर्न है, ये पैटर्न पे मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पैटर्न है और ब्रेकआउट पे ज्यादा काम करते हैं। मतलब एक बार आपका ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे और रिटर्न आ रहा है और सेकंड ब्रेकआउट दे रहे हैं यहाँ पे, तो ये थोड़ा रिस्की रहेगा, तो इसको मैं अवॉइड करूंगा। और ये फेक आउट, ये देखो फेक आउट का मीनिंग क्या है, ये देखो यहाँ पे फेक आउट, ये देखो यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, रिटर्न ऊपर गया, रिटेस्ट के यहाँ पे आया, यहाँ पे रिटेस्ट, यहाँ पे अपने एंट्री लिया, नीचे स्टॉप लॉस रखा, वही रिटर्न आ गया। ये फेक आउट रहता है, ये रियल मतलब कॉमन रहता है हर एक ब्रेकआउट में। आप जो स्ट्रक्चर जिस स्ट्रक्चर पे काम करोगे ना, उस पे ये ब्रेकआउट का फेकआउट का काम करेगा ही। तो ये कॉमन रहता है ट्रेडिंग में, तो हमें इसके भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरा मतलब मेरा जो सेटअप है वो कौन सा सेटअप है, मेरा सेटअप है प्राइस एक्शन का सेटअप है। उसपे प्रोबेबिलिटी कितना काम करता है, उसपे 60 to 65% प्रोबेबिलिटी काम करती है। अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी रहेगी तो और अच्छा काम करेगा। पर ये ट्रेडिंग में एक रूल ही रहता है, रूल है मतलब एक प्रॉफिट भी रहेगा और लॉस भी रहेगा। वो 4 रूल रहते हैं, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। और मेरा ट्रेडिंग का स्टाइल कौन सा रहने वाला है कि इंट्राडे करने वाला हूँ मैं, ठीक है। और जो हमारी टैग लाइन है, जो मेन लाइन है हमारी, रियल लर्निंग नो रियल लॉस, मतलब हम रियल लर्निंग करेंगे पूरा, पर हमें ये पैसा नहीं भरना है हमारा रियल, पहले हम पूरा सीखेंगे। मतलब मैं पूरा सीखूंगा पूरा पहले, और मैं आप मेरी गलतियां आपको बताऊंगा, मैंने कहाँ गलती की है, कैसा मैंने स्टॉप लॉस रखा, कैसा मैंने ट्रेड किया, वो सब बताऊंगा। पर कैसे बताऊंगा, बिना पैसे भरे वर्चुअल ट्रेडिंग से। वर्चुअल ट्रेडिंग में आपको पैसा भरने की जरूरत नहीं, आपको पैसा मिलता है करने के लिए, पर वो रियल पैसा नहीं रहता है, वो मतलब डेमो रहता है, डेमो अकाउंट भी ऐसा रहेगा। पर पूरा सेटअप और रूल सब कुछ सेम रहेगा। इससे आपको फायदा क्या होगा कि क्या आप इससे आप पैसा रियल लगा नहीं सकते, मतलब आपको पैसा रियल लगाने की जरूरत नहीं है कुछ सीखने के लिए। आपके पास पहले से कैपिटल रहेगा और आपका पूरा सेटअप ओरिजिनल रहेगा। मतलब मैं इस सेटअप को कहाँ यूज करने वाला हूँ, डेल्टा एक्सचेंज में मुझे ये सेटअप मिलने वाला है। देखो डेल्टा एक्सचेंज में बता देता हूँ, वर्चुअल ट्रेडिंग कहाँ करने वाला हूँ मैं, डेल्टा एक्सचेंज में। और डेल्टा एक्सचेंज में ही आपको $100 मिलते हैं, स्टार्टिंग में $100 मिलते हैं वर्चुअल ट्रेडिंग में। मतलब डेमो के लिए आपको $100 मिलेंगे। मेरे 200 हो गए, क्योंकि मैंने पहले से ही कर रहा हूँ, इसलिए मैंने बढ़ा दिया है। मतलब मेरा जो सेटअप में अभी जो काम करने वाला हूँ, उससे पहले से ही मैं काम करते आ रहा हूँ, और अभी थोड़ा प्रॉफिट में चल रहा है। तो ऐसे आपको पहले आपको सेटअप देखना है और सेटअप सीखना है पूरा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डेल्टा एक्सचेंज की साइड है, और मैं कोई आपको बाई और सेल कोई टिप नहीं देने वाला हूँ। मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरा क्या हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, कैसी जर्नी चल रही है मेरी। मैं कोई आपको बाय एंड सेल का कोई टिप नहीं देने वाला हूँ, मैं मेरी आपको जर्नी से मतलब बताऊंगा। और देख सकते हैं आप यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज की साइड ओपन हो चुकी है। ये डेल्टा एक्सचेंज में मैंने पहले से अकाउंट ओपन कर लिया था। देखिए ये कौन सा, ये गोल्ड का चार्ट है, मैं बिटकॉइन का चार्ट लगा के दिखाता हूँ आपको। मार्केट ये यहाँ पे बिटकॉइन है, इथेरियम है, ठीक है। तो पहले से ही ट्रेडिंग करते आ रहा हूँ, तो ये सब मेरा थोड़ा सेटअप है, बाइंग एंड सप्लाई एंड डिमांड का सेटअप है पूरा, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे जो सेटअप है ना पूरा, वही आपको डेमो में भी मिलेगा। यहाँ पे देखो कॉर्नर में है ना, कॉर्नर में एक साइड में, राइट साइड में मेरे, उसमें ना 9 डॉट है, 9 डॉट्स के नीचे देखो डेमो ट्रेडिंग है। डेमो ट्रेडिंग ही हमें करना है पहले।
रियल पैसा डाल के जब आप सीखोगे तो आपको सीखने मिलता है, ऐसा कोई बात नहीं, वो आपके ऊपर है डिपेंड। और मैं खुद रियल पैसा नहीं डालूंगा, पहले पहले मैं मेरा सेटअप कैसे काम कर रहा है वो देखूंगा। ये देखिए इस पे पूरा मतलब आपका जो ओरिजिनल डेटा एक्सचेंज है वही है ये भी, पर इसमें आपको रियल पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको पैसे मिलते हैं, $100 मिलते हैं कि आप पहले सीखो, वही मैं यूज करने वाला हूँ। ये देखो यहाँ पे वॉलेट जो है मेरा, वॉलेट पे देखो, यहाँ पे वॉलेट पे 16,999 रुपए दिखा रहे हैं। मैं पहले ही मेरे पास $100 थे, तो मैं पहले से ही ट्रेडिंग करते आ रहा हूँ। तो थोड़े बड़े प्रॉफिट लॉस में बड़े नीचे दिखा रहा हूँ, मैंने पहले से, ये देखो पहले से ही मैं करते आ रहा हूँ ट्रेडिंग। ये बाय ओपन सेल लिखा है ना, वो सब पहले से ही वो ट्रेडिंग करते आ रहा हूँ। तो अभी मैंने सोचा मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, कैसा रहता है एक्सपीरियंस। तो आप जैसे ही मतलब समझो अभी ये मेरे 16,999 रुपए है, वैसे कम होते गए तो मैं रिटर्न इसमें भर सकता हूँ। मतलब मेरी स्ट्रेटेजी एक समझो एक काम नहीं करे, मेरी दूसरी स्ट्रेटेजी काम करे, मैं उस पर ऊपर काम कर सकता हूँ। तो उसके लिए भी मुझे डेल्टा एक्सचेंज से फ्री में पैसा मिलेगा, और रियल पैसा नहीं देगा, वो डेमो रहेगा। ठीक है, इस पे आप आपका सेटअप देख सकते हो कि कितना काम कर रहा है, कितना मेरा सेटअप, मतलब रियल पैसा लगाने से पहले आप आपके सेटअप पे काम कर सकते हो। तो सेटअप ही मेन है आपका, फिर उसके बाद साइकोलॉजी आपकी मेन आती है। ठीक है, ये देख लिया आपने, यहाँ पे मुझे 16,999 पैसे मिलेंगे जिसको मैं ट्रेड करूंगा। ठीक है, तो इसमें मुझे ट्रेड करने में एक नॉर्मल एक ट्रेड करके दिखाता हूँ। ये डेमो अकाउंट है, तो समझो यहाँ से मेरा यहाँ से मुझे सेल करना है, मतलब यहाँ से मुझे लगता है बिटकॉइन नीचे जाएगा, तो मैं लीवरेज जो कम 25 पे रखा है, मैं हमेशा 25 पे यूज करता हूँ। ये इसको साइड में कर लेते हैं इन दोनों को। ठीक है, ये 25 पे पहले से ही है। ठीक है, अभी मैं बेस्ट ऑफर में जाऊंगा, यहाँ पे लिखा है देखो बेस्ट ऑफर में, और यहाँ जाके मैं 0.5 बिटकॉइन है ना लॉट सेल कर दूंगा। यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ, ये कोई बाइंग और सेलिंग टिप वगैरह कुछ नहीं, मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैं कैसे करने वाला हूँ ट्रेडिंग। अब देख सकते हैं यहाँ पे सेलिंग का ऑर्डर लग चुका है। देखिए यहाँ पे सेलिंग का ऑर्डर लग चुका है, मैंने लिमिट पे रखा था। ये देखो यहाँ पे सेलिंग का ऑर्डर लग चुका है, मुझे लॉस हो रहा है यहाँ पे, और प्रॉफिट भी होना चालू हो गया है। ठीक है, तो ऐसे मैं एक एक करके ट्रेडिंग करूंगा डेली डेली मेरा, तो कितने ट्रेड रहने वाले हैं वो आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं क्योंकि अभी वीडियो बनाना है, अभी ट्रेडिंग का टाइमिंग नहीं है। ट्रेडिंग का टाइमिंग भी होता है, हमें वो टाइमिंग रूल डिसिप्लिन सब फॉलो करना है। ठीक है, हम रिटर्न हमारे चार्ट पे आ जाए। ठीक है, हम हमारे रिटर्न चार्ट पे आ गए हैं। हम आपने देखा वर्चुअल ट्रेडिंग हम करने वाले हैं। वर्चुअल ट्रेडिंग में डेल्टा एक्सचेंज हमें मदद करने वाला है। ठीक है, डेल्टा एक्सचेंज में पहले ही मैंने अकाउंट ओपन कर लिया है, तो मैंने अभी तक $200 के आसपास अर्निंग कर ली है। मतलब रियल पे $200 मुझे मिले नहीं है, मेरा जो सेटअप है उससे मुझे $200 जनरेट कर लिए मैंने। अगर मैं समझो रियल पे पैसा डाल के मेरे ही सेटअप पे काम करूंगा तो अच्छे से मतलब मुझे एक प्रॉफिट मिलना चालू हो सकता है, क्योंकि मेरा सेटअप में मैंने पहले ही काम करना चालू कर दिया, अभी और काम करने वाला हूँ। मेरा ज्यादातर मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि इस मतलब वर्चुअल ट्रेडिंग के कैपिटल को मुझे पहले बढ़ाना है, इसको और जितना बढ़ा सकता हूँ मुझे $500 तक बढ़ाना है। मतलब मेरा सेटअप इतना काम कर सकता है कि मैं पहले $500 तक कर लूंगा अर्न, फिर बाद में रियल ट्रेडिंग करने वाला हूँ। उसका भी जर्नी आपको शेयर करूंगा। ठीक है, और $200 इंडियन रुपीज में कितने होते हैं? 18,900 के आसपास होते हैं। वहाँ कुछ कम ज्यादा, यहाँ भी कम ज्यादा ही होते हैं कुछ, पर आपको रियल मैंने आपको दिखा दिया मेरा कितना 16,900 के आसपास है मेरा अकाउंट में। तो यहाँ पे मैंने ये डॉलर जो $200 लिखे उसको कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो मुझे डेल्टा एक्सचेंज मुझे ये सब देने में हेल्प करेगा, मतलब सेटअप यूज करने मेरा ट्रेडिंग सेटअप यूज करने देगा। ठीक है, डेल्टा एक्सचेंज, फिर मुझे डेल्टा एक्सचेंज में मैं सीख सकता हूँ। फिर उसके बाद आप जो मेन आपका डिसिप्लिन आएगा, आपको डेली यूज करना। मैं डेली रिस्क कितना लूंगा? मैं $10 का डेली रिस्क लूंगा। ठीक है, और डेली मेरा ट्रेड कितना होगा? मैं डेली 2 ही ट्रेड लूंगा। ठीक है, 2 ही ट्रेड, एक ट्रेड में सिर्फ $5 का रिस्क रहेगा और दूसरे ट्रेड में $5 का रिस्क रहेगा। ठीक है, और बिटकॉइन का टाइमिंग क्या रहेगा? मेरा टाइमिंग रहेगा सुबह सुबह आपको बिटकॉइन में ज्यादातर मतलब बड़े मूवमेंट आते हैं ना, वहाँ पे 1 बजे आते हैं और सेकंड 6 बजे आते हैं। तो मैं ये 2 ही टाइम पे ट्रेड करूंगा।
आगे जाके हमें टाइमिंग ऐसे फिक्स नहीं रहता, आप 1 बजे भी कर सकते हो, 6 बजे भी कर सकते हो, आपको जैसे मुझे जैसे ही टाइमिंग मिलेगा मैं उस पर टाइम पे ट्रेड करूंगा और आपको बताऊंगा क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है। ठीक है। अब मेन जो रूल और डायरी आएगी, जो मेन आपको ट्रेडिंग, आप कौन सी भी ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें मेन जो चीज रहती है आपके रूल, और आप क्या सीख रहे हो क्या मिस्टेक कर रहे हो ये सब मेन रहेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर एक बिजनेस में छोटे प्रॉफिट एंड लॉस सब 4 कॉर्नर रहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, वही ये है। आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको एक बार छोटा लॉस होगा, एक बार छोटा प्रॉफिट होगा, और एक बार बड़ा प्रॉफिट होगा, और बड़ा लॉस भी हो सकता है। ये सब आपको कंट्रोल करना है। इसमें से मेन चीज क्या कंट्रोल करिए, आपको बिग लॉस कंट्रोल करना है। ठीक है। बिग लॉस अगर आप कंट्रोल करते हैं तो ये सब है ना, बाकी के तीन है ना, ये नॉर्मल है, ये आपके ट्रेडिंग लाइफ में मतलब सबके लाइफ में आते ही है। पर ये बिग लॉस है ना, बिग लॉस ये सबकी लाइफ में नहीं आता, ये हमारी साइकोलॉजी खराब होने की वजह से ही आता है ये लॉस। ठीक है। अगर समझो मेरा अभी 2 ही ट्रेड दिन का है, ठीक है, पर मुझे मैं 2 ट्रेड लॉस हो गया है, मुझे ट्रेडिंग सेटअप बंद कर देना है, फिर भी मैं कर रहा हूँ, रिटर्न ट्रेडिंग, और मेरा और लॉस होते गया और लोग तो उसको बिग लॉस में काउंट होगा। और ट्रेडिंग में आप बार बार अगर ट्रेडिंग करते जा रहे हो तो आप लॉस को कवर नहीं कर सकते, ये आपको मतलब एक कैपिटल आपका बर्बाद हो जाएगा ये इस चक्कर में, मतलब आपको लॉस को रिटर्न कवर कर रहे हो, इसमें आपका कैपिटल पूरा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। तो आपको मतलब मुझे कंट्रोल क्या करना है, मुझे बिग लॉस कंट्रोल करना है, और बिग प्रॉफिट पे ज्यादातर ध्यान देना है, और स्मॉल प्रॉफिट पे और स्मॉल लॉस पे, मेन मतलब मुझे स्मॉल लॉस पे भी ध्यान देना है। ये 4 कॉर्नर को दिमाग में रख के चल रहा हूँ। ठीक है। और अभी मेन डायरी है, अभी डायरी में क्या आएगा, मेन मेरा जो प्राइस एक्सचेंज सेटअप है वो मेन आएगा, डेली का मैं कितना लॉस कर रहा हूँ वो आएगा, मेरा कैपिटल कितना है वो आएगा। ठीक है। यहाँ पे नंबर थोड़ा ज्यादा बड़ा लिख दिया, 2000 ज्यादा लिख दिए, तो मैं बाद में कम करूंगा। ठीक है। मेरा डेली का टाइमिंग और डेट आ जाएगी, यहाँ पे स्टॉक लिखा है पर यहाँ पे कॉइन आएगा, यहाँ पे बिटकॉइन आएगा, कौन से कॉइन में मैं एंट्री कर रहा हूँ। ठीक है। लॉट कितने लॉट से एंट्री कर रहा हूँ, कहाँ पे बाय कर रहा हूँ, कहाँ पे सेल कर रहा हूँ। और ब्रोकरेज भी आपको, जो मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज दिखाया ना, वहां पे ब्रोकरेज भी रियल मतलब बताता है कि इतने पैसे कटे हैं, इतना पैसे हुए हैं, मतलब पूरा रियल सेटअप होता है वहां पे। वर्चुअल ट्रेडिंग होती है, आपको रियल पैसा नहीं मिलता है वहां पे, वो मतलब एक वर्चुअल मतलब एक डेमो पैसा मिलता है आपको दिखाने के लिए, वैसे कुछ कट वगैरह कुछ नहीं होता वहां पे। ब्रोकरेज दिखाएगा और टोटल पीएनएल हमें लिखना है यहाँ पे। और लर्न में क्या आएगा कि हम उस दिन मतलब आज समझो मैंने एंट्री ली और मेरा एक बड़ा प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट कैसा हुआ, मैंने एंट्री क्यों लिया, मतलब माइंडसेट क्या था मेरा, वो लिखूंगा यहाँ पे। समझो बड़ा लॉस हो गया और मैं लॉस लिखूंगा वहां पे, क्यों है लॉस हुआ, मैंने गलती क्या की, वो गलती मुझे रिपीट करना नहीं है, उस गलती से मैं सीखूंगा, तो ये यहाँ लिखना है, लर्न में ही लिखना है। और जो मैं आपको 4 कॉर्नर्स बताया था ना मैंने, वो देखो यहाँ पे लिखे है मैंने, और यहाँ पे SL मतलब छोटा लॉस है, स्मॉल लॉस। ठीक है। BL मतलब बड़ा लॉस। ठीक है। SP मतलब स्मॉल प्रॉफिट, और BP मतलब बिग प्रॉफिट। ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1000 के ऊपर, 1000 के नीचे रहेगा लॉस मेरा तो स्मॉल लॉस में काउंट होगा, और 1000 के अगर 1200 के आसपास रहेगा ना तो बिग लॉस में काउंट होगा। और अगर स्मॉल 1600 के अंदर रहेगा, मैं 1:3 के ऊपर ही टारगेट पकड़ता हूँ, ये 1:3 नहीं है, ये उससे थोड़ा ज्यादा है, तो उतना ही मैं टारगेट पकड़ के चलता हूँ। तो अगर 1600 के आसपास रहेगा ना तो स्मॉल प्रॉफिट में काउंट होगा, अगर 1600 के ऊपर जाएगा तो बिग प्रॉफिट में काउंट होगा। तो ये इसमें से मेन हमें क्या रेड वाला है ना, उसे ही कंट्रोल करना है। और वीकली पीएनएल, ये मतलब जो डेल्टा एक्सचेंज का मतलब बिटकॉइन जो रहता है ना, वो 7 के 7 दिन काम करते हैं, तो हमें हर एक वीकेंड का पीएनएल देखना है, कैसा प्रॉफिट हो रहा है कैसा लॉस हो रहा है। और ये पूरी जर्नी है ना, ये मेरी खुद की है, मैं आपको किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि बाय करो सेल करो, मैं खुद का मतलब पर्सनल बताऊंगा कि यहाँ मैंने गलती की, ये दिन ऐसा था, आज ऐसे मैंने प्रॉफिट किया, आज ये मैंने रूल ब्रेक किया, क्या किया, मतलब सब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि मिस्टेक क्या हो रही है, बड़े प्रॉफिट कैसे मिल रहे हैं, ये सब एक एक करके बताऊंगा। तो इसमें कोई बाइंग और सेलिंग का कोई टिप नहीं है, आप जो करोगे वो आपके मतलब रिस्क पे करोगे, मैं किसी को बाइंग और सेल का कोई टिप नहीं देता हूँ। ठीक है।
और सबसे एक और बात कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और प्लीज ज्वाइन हुए मेरे जर्नी में ज्वाइन हुए। देखिए कैसा प्रॉफिट हो रहा है, कैसा लॉस हो रहा है। खुद मतलब रियल पैसा डालने से अच्छा है कि वर्चुअल ट्रेडिंग देखे और सीखे। मतलब रियल पैसा डालने से अच्छा, रियल पैसा आप डालोगे और जो मिस्टेक करते रहोगे तो पैसा कम होते जाएगा। तो वहां से इस पे सीखो और देखो, ठीक है। और थैंक यू सो मच, और वीडियो को इतनी देर तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज मेरे इस जर्नी में मेरा साथ देना। थैंक यू सो मच।